रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जब अपील में केस आया तो वो डिसाइड कर दिया। अब वो डिसीजन आने के बाद जो है अपेलेंट जो है रिव्यू में गए, और रिव्यू में जब गए तो रिव्यू भी डिसाइड हो गया और रिव्यू फाइनल था। अब उसको चैलेंज करने के लिए क्या किया गया कि आर्टिकल 32 में एक रिट डाली गई, और जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट जो था उसको चैलेंज किया गया। और इसमें चैलेंज किया गया जो सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जजमेंट थी वो, और उससे पहले ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था कि अगर रिव्यू डिसाइड हो जाता है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट फाइनलिटी अटेंड कर लेती थी। और इसमें क्वेश्चन ये था कि देखिए, अगर रिव्यू में भी कोई गलती हुई है या किसी ऐसी पार्टी का जो उसमें पार्ट नहीं बन सकी या जिसको नोटिस नहीं हुआ या कोई भी कारण रहा होगा, अगर किसी के साथ इनजस्टिस हुआ है तो क्या सुप्रीम कोर्ट इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 32 का यूज करते हुए उसको करेक्ट कर सकता है कि नहीं। इसमें जो कोर्ट का ये मानना था कि जो रिव्यू होता है वो आर्टिकल 137 में है। आर्टिकल 137 में आप आ गए, आपने देखा, रिव्यू डिसाइड हो गया, इसके बाद अब कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, और आप आर्टिकल 32 के द्वारा जो फाइनल जजमेंट है उसको असेल नहीं कर सकते, उसको चैलेंज नहीं कर सकते आर्टिकल 32 का यूज करते हुए। तो आप कर क्या सकते हैं, क्योंकि ये तो फाइनल कोर्ट है और वहाँ अगर कोई इनजस्टिस हुआ है या कोई एरर हुआ जजमेंट में तो क्या कर सकते हैं। तो इसमें एक आ गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसा कर सकता है कि अगर कहीं कोई एरर है या इनजस्टिस, ग्रोस इनजस्टिस हुआ है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी जो मिस्टेक हुई है उसको खुद करेक्ट कर सकता है, और वो करेक्शन आर्टिकल 32 के चैलेंज के थ्रू नहीं हो सकता। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्यूरेटिव पिटीशन का जो सिस्टम डिवाइस किया, यानी कि जब आपका रिव्यू भी डिसाइड हो जाता है तो उसके बाद आपको लगता है कि इसमें ये कोई इनजस्टिस हुआ है या डिसीजन में कोई मिस्टेक है, तो आप क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा केवल आप रेयरेस्ट केसेस में जो यूज़ करोगे कि कोई ऐसा केस होता है, और उसमें एक कंडीशन ये भी लगाई गई कि ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आप जो है क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर देगा। उसमें एक जो सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट होता है उसकी तरफ से एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है। जो सीनियर डेजिग्नेट जो है वो ये सर्टिफिकेट देंगे कि दिस केस इज़ फिट फॉर क्यूरेटिव पिटीशन। इसमें ऐसा कुछ है जो क्यूरेटिव पिटीशन के द्वारा सुना जा सकता है, और वो जो मिस्टेक है या जो इनजस्टिस है उसको करेक्ट किया जा सकता है। और इसी जजमेंट के बाद से सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में भी जो है क्यूरेटिव पिटीशन का प्रोविज़न डाला गया, और तब से यानी कि रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा के केस में जो आर्टिकल 32 में चैलेंज किया गया था फाइनलिटी ऑफ जजमेंट को, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप लेते हुए इस जजमेंट में ये प्रोविज़न किए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट रूल में भी ये डाला गया कि रिव्यू पिटीशन के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में जो है क्यूरेटिव पिटीशन डाली जा सकती है, लेकिन रेयर केसेस में डाली जा सकती है। और उस पिटीशन को जब आप डालोगे तो उसमें सीनियर एडवोकेट के द्वारा एक सर्टिफिकेट उसमें अटैच करना जरूरी होता है, जो कि ये बताता है कि इसमें ये इशू है और ये केस एक फिट केस है क्यूरेटिव पिटीशन के द्वारा जो सुना जाए। और क्यूरेटिव पिटीशन में नॉर्मली इन चैम्बर डिसीजन होता है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं वो ओपन कोर्ट हियरिंग नहीं करते। उनके पास आपकी पिटीशन जाती है, वो आपकी पिटीशन देखते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देखते हैं, जो कुछ भी आपने दिया वो देखते हैं, और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि इसको सुना जाए या ना सुना जाए।
अगर नहीं सुनना हो तो वो केस डिसमिस हो जाता है और उसका ऑर्डर आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि ये केस जो क्यूरेटिव पिटीशन में डिसमिस हो गया है। अगर उसमें कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये केस क्यूरेटिव पिटीशन के लिए फिट केस है और ये सुना जाना चाहिए, तब जो है पार्टीज को नोटिस इश्यू होता है और ओपन कोर्ट में फिर वो केस सुना जाता है। तो रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा का केस इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में बड़ा इम्पोर्टेंट केस है और इस केस के द्वारा एक नई इनोवेटिव मेथड सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिवाइस किया, जो अपने जो केसेस में कोई अगर ऐसा ग्रोस इनजस्टिस हुआ हो या मिस्टेक एरर कुछ भी हुआ हो तो उसको रिव्यू पिटीशन के बाद भी एक नई जो तरह का एक मेथड निकाल करके क्यूरेटिव पिटीशन के फॉर्म में उसको यूज़ में लाया गया है और अब ये देश भर में लोग इसका यूज़ करते हैं जब उनको लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है।